नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। किसान बिल के विरोध में बिहार में बनाई गई मानव श्रृंखला में ऐसे लोग पहुंचे जिनके सामान्य ज्ञान को जानकर आप चौंक जाएंगे। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि उन्हें नेताजी ने बुलाकर भेजा है। जो लोग तख्ती लेकर खड़े थे, उन्हें तख्ती में क्या लिखा है उसकी भी जानकारी नहीं थी। इन लोगों का कहना था कि इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। कृषि कानून क्या है उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को वापस लेने और किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन मानव श्रृंखला बनाया है और आपको तस्वीरें यहां पर दिखाई कि अभी मैं डाक बंगला चौराहे पर खड़ा हूं। इन अपने मांगों को लेकर के आज यहां पे मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है और दावा ये है कि ये जो बिहार सरकार या कह लें कि जदयू और नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाया गया था मानव श्रृंखला, उस मानव श्रृंखला से बड़ा यहाँ पे तैयार किया गया है। अच्छा, तो जो कृषि कानून है वो क्या कृषि कानून है? 3 कानून जो है वो क्या है? ये जो महंगाई जो बढ़ा दिया किसान को, सब भारी प्रॉब्लम हो रहा है और जो सफल मतलब फसल की मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ये जो तीनों कानून है जिसका विरोध आज आप लोग कर रहे हैं, वो तीनों कानून क्या है पता है? ये कानून यही एक मतलब प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, सब किसान के लिए बहुत गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हो रही है? मतलब इस कानून निजीकरण नहीं होना चाहिए, सब बातों को लेके। अब कृषि कानून तीनों पता है जी? पूरी तरह से तो नहीं मालूम है, लेकिन ये जो किसान को देशद्रोही बोला जा रहा है। यहाँ पे आप जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे अब रीगा चीनी मिल को जो है अविलंब चालू करने की बात है। MSP को कानून का दर्जा है। वो आज क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे? मांग लगी खड़े हैं सर। क्या चीज़ की मांग लगी? रैली है, हड़ताल है कि रैली है, तो रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। आपको खाली बताया गया कि खड़ा होना है? खड़ा होना नहीं बताया गया है। हाँ। रैली में हम लोग आए हैं। तो किस लिए रैली में आए हैं? मतलब किस लिए, क्या मांग है? कोई मांग है? अच्छा, गर्दन में जो आप लिख करके लटका कर रखे हैं, ये क्या है? ये क्या मांग? नहीं, हम सर पढ़े हुए हैं। मोदी सरकार से हम लोग सड़क पर खड़ा मांग के लिए। किस चीज़ की मांग के लिए? वैसे हमको पेट का रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए हमको, तो घर द्वार नहीं है। अच्छा, घर द्वार चाहिए। तब सरकार का बनाया का, हम लोग सरकार बना दिया तो कुछ नहीं मिल रहा है। कृषि कानून सरकार बना दिया कानून तो हमको कुछ मिला है गरीब को? नेताजी से बात कर लीजिए। नेताजी नहीं, लेकिन आप तो लाइन में खड़े हैं। आप हाँ, हम खड़ा हैं। तो किस मांग को लेकर के खड़े हैं? क्या लिख करके रखे हैं? हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब क्या लिखा हुआ है सो तो हम नहीं बता सकते हैं। पहने तो हैं। तो आप कहाँ काम करते हैं? हम तो काम करते हैं, कल है कि घर द्वार मकान में। अच्छा, तो यहाँ पे खड़े होंगे तो कुछ सोच के खड़े होंगे। हाँ, क्या मांग है, क्या चाहिए? हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं तो कल है कि पैदा प्राप्त हम लोग उपजाते हैं। अच्छा, मूल रेट पर नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हम लोग अथी पर खड़े तो हैं। ये तमाम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता जो हैं वो खड़े हैं, अपनी मांगों को लेकर के गले में लटका करके तख्तियाँ रखे हैं। लेकिन क्या मांगे हैं, MSP क्या है, क्या कानून है, इन तमाम चीज़ों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। इनका कहना है कि नेताजी ने कहा है कि यहाँ पे आकर खड़े रहना है, तो यहाँ पे आकर के खड़े हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और बाढ़ में कृषि कानून के खिलाफ बनाई गई मानव श्रृंखला में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं से जब कानून के बारे में पूछा गया तो वो बगलें झांकते दिखे। जरा आप भी देखिए उनके जवाब। किसान बिल के विरोध में है। क्या किसान बिल क्या है? किसान विरोध में पूरा भारत है। किसान बिल क्या है? किसान बिल क्या है? MSP। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम है उपेंद्र पासवान। क्या है आरजेडी में आप? धनंजय जी, लाइन क्यों लगा हुआ है? जब किसान को तकलीफ हो रहा है। क्या तकलीफ हो रहा है? गेहूँ चावल को सबका रेट में है, सबको वहाँ मार धार कर रहा है। हाँ। क्या किसान बिल क्या है? किसान को मार धार कर रहा है, उसको दिक्कत कर रहा है। मैंने किसान बिल में क्या संशोधन का मांग कर रहे हैं? मान कर रहा है कि उसको अति कर रहा है, तो मारपीट कर रहा है। अरे दिल्ली में मारपीट कर रहा है। अगर किसान को सब चीज का
दाम नहीं दे रहा है और सब चीज तेल और बढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। दानापुर के मैनपुरा में भी आरजेडी की मानव श्रृंखला बनाई गई, लेकिन यह मानव श्रृंखला 100 मीटर लंबी भी नहीं थी। इसमें कुछ आरजेडी नेता ही शामिल हुए। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत। किसान बिल के खिलाफ आज राजद का मानव श्रृंखला है और हम मौजूद हैं दानापुर के मैनपुरा में, जहां पे राजद के कार्यकर्ता किसानों के साथ में मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं। यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या मुद्दा है। आज यहाँ हमने मानव श्रृंखला निर्माण किया है किसान बिल के खिलाफ में। हम लोग किसान बिल की खिलाफत करते हैं। ये जो है भंडारण का जो व्यवस्था सरकार कराना चाह रही है और एमएसपी को फिक्स नहीं करना चाह रही है, ये जो है किसानों को बिल्कुल भी हक में नहीं है। आप किसानी करते हैं? हम किसानी करते हैं। क्या क्या का फसल उगाते हैं? गेहूँ उगाते हैं, मसूरी उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। ये सारा फसल जो है हम गुजारा करवाती हैं। इसलिए जो है हम किसान हैं और किसान के समर्थन में हम जो है मानव श्रृंखला आरजेडी के तरफ से हुआ है। कितना खेती करते हैं? 5 बीघा है। 5 बीघा। क्या क्या का खेती करते हैं? आलू बोता है, मकई आलू बोता है और में गेहूँ बोता है। आप किसान हैं? हाँ सर। क्या की खेती? रबी क्या होता है? यही सब फसल होता है। कौन फसल? आलू, मकई, गेहूं में ही बोते हैं। हम लोग का विचार होना चाहिए और क्या। 1 कट्ठा में जो बीज है कितना लगता है? एक कट्ठा लगता है 2 किलो 2.5 किलो। गेहूं वही 2 किलो से 2.5 किलो लगता है। लोग जो है मानव श्रृंखला लगाए हुए हैं, लेकिन जो लाइन की जो है मानव श्रृंखला का जो चेन है वो चंद कदमों में ही जो है टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि ये 100 मीटर भी जो है चेन नहीं गया और चेन समाप्त हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि किसान अभी खुल करके इस मानव श्रृंखला में नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिससे ये मानव श्रृंखला पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि चंद लोग यहाँ जुटे हैं और मानव श्रृंखला को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। कृषि सुधार कानून के खिलाफ विपक्ष का मानव श्रृंखला का कार्यक्रम बिहार में फ्लॉप नजर आया। पटना में कहीं मानव श्रृंखला नजर नहीं आई। इनकम टैक्स चौराहे से लेकर आर ब्लॉक फ्लाईओवर तक और आरजेडी कार्यालय का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज मानव श्रृंखला का आयोजन होना था। तो आइए, जो वक्त दिया गया था 12 बजे के बाद का, तो न्यूज़ 18 की टीम यही जानने के लिए राजधानी पटना में निकली है कि आखिर कहीं पर मानव श्रृंखला बना भी है कि नहीं। तो देखिए 12:44 हो रहे हैं और हम इस वक्त निकले हैं इनकम टैक्स चौराहा से आरजेडी ऑफिस होते हुए आर ब्लॉक फ्लाईओवर तक। जरा देखिए आप कि सीधा हम आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं आपको तस्वीर कि जिस तरह से कल महागठबंधन के तमाम नेताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई थी कि सरकार को मानव श्रृंखला के जरिए घेरा जाएगा और राज्य भर के किसान मानव श्रृंखला में शामिल होंगे। तो देखिए राजधानी पटना की तस्वीर, जहां पर फिलहाल दोनों तरफ एक भी कार्यकर्ता और किसान नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी आरजेडी कार्यालय के पास, जहां पर चंद कार्यकर्ता मौजूद थे। जगदानंद सिंह ने कैमरे पर कोई जवाब नहीं दिया। मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि बहुत ही व्यापक स्तर पर यह मानव श्रृंखला बनेगा। लेकिन जरा देखिए आप, हम आरजेडी ऑफिस के पास अब पहुंचेंगे, उससे पहले बीजेपी कार्यालय है और आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मानव श्रृंखला जो दावा किया गया था वो मानव श्रृंखला फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तेजस्वी यादव हालांकि बुद्धा स्मृति पार्क के पास अपने समय दिए थे कि वहां वो बैठेंगे, वहां भी हमारी टीम मौजूद है। लेकिन जो मुख्य सड़क है, खासकर जहां पर आरजेडी कार्यालय है बीचों बीच, उस सड़क की आपको हालत दिखाते हैं। तो देखिए कि आरजेडी के ठीक सामने ये फ्लाईओवर है और तमाम विधायकों को, तमाम नेताओं को ये कहीं ना कहीं टारगेट दिया गया था कि बड़ी संख्या में अपने साथ आप कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे, मानव श्रृंखला बनाएंगे, क्योंकि सरकार को घेरा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दावा किया गया था, फिलहाल तस्वीरें जो है उन दावों पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है और दावा फिलहाल खोखला नजर आ रहा है। क्योंकि
जो देश भर में जो किसान आंदोलन है वो एक तरह से कहें कि अब खत्म होने की कगार पर है। तो बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने इसे और खूब पकड़ाने के लिए और सरकार को घेरने के लिए मानव श्रृंखला को हथियार बनाने की कोशिश की थी। तो न्यूज 18 की टीम आपको पूरी तस्वीरों से वाकिफ कराया कि पटना के इनकम टैक्स चौराहा से लेकर आर ब्लॉक के बीच में फिलहाल एक भी कार्यकर्ता और नेता सड़क पर खड़े नहीं है। श्रृंखला तो दूर की बात, लेकिन जो हलचल होनी चाहिए, जो चेन बननी चाहिए थी, वो चेन नजर नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो किसान हैं, वो अपने खेतों से बाहर नहीं निकल पाए। किसान खेती में व्यस्त रहे और इनका दावा एक तरह से कहें उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। सीतामढ़ी में महागठबंधन की मानव श्रृंखला पूरी तरह से विफल रही। कार्यक्रम में मुश्किल से 200 लोग भी शामिल नहीं हुए। कुछ लोग स्थानीय डीलर के बुलावे पर कार्यक्रम में शामिल हो गए, जिसने अनाज और बस भाड़े का प्रलोभन देकर बुलाया गया। आप इन तीनों जो कानून है, एक किसान विरोधी कानून है, देश विरोधी कानून है, संविधान विरोधी कानून है, इसे वापस लीजिए। अगर वापस नहीं लेते हैं तो जिस तरह से दिल्ली और उसके अगल बगल में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वैसा ही आंदोलन बिहार में भी तेजस्वी यादव के समर्थन से किसानों के लिए शुरू होगा और उसका झांकी है। किसानी में आयल छी, किसानी में कौन बोला लगा? डीलर साहब क्या बोले हैं? किसानी में आना है, कुछ मिलेगा? अब डीलर साहब ने जनता दे पछी दे की नाम अनाज उनाज मिलेगा? हाँ मिलेगा। किसानी में। किसानी में क्या थी? किसानी चावल ला, गेहूं ला। चावल गेहूं के लिए आएंगे। कौन बुलाया? डीलर साहब। डीलर साहब क्या बोले हैं? तो चला फोटो खींचा दे 4 लाइन पर। हाँ, अनाज मिलेगा? नेताजी से आए लो, अनाज मिलेगा। हाँ। महागठबंधन के मानव श्रृंखला पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि महागठबंधन के नेता मानव श्रृंखला की अहमियत अब समझ रहे हैं। हर किसी को अपना कार्यक्रम करने का हक है। हमने कई मुद्दों पर बिहार में मानव श्रृंखला बनाई। तो मानव श्रृंखला पर सीएम नीतीश का बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महागठबंधन के नेता समझ गए मानव श्रृंखला की अहमियत और नीतीश कुमार ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर बिहार में मानव श्रृंखला बनाई है। को अपना अपना अधिकार है। अब कम से कम मानव श्रृंखला तो मानने लगे ना जी। मानव श्रृंखला की शुरुआत तो यही हम लोगों ने किया ना। सबसे पहले शराबबंदी के लिए शुरू किया और उसके बाद ये 17 में, उसके बाद हम लोगों ने किया दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, तो उसको किया। और तीसरा जो किया है, आप सबको मालूम है, पिछले वर्ष ही 19 जनवरी को जो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। तो हम लोगों ने एक के बाद दूसरा सब मानव श्रृंखला किया, लेकिन फिर भी सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, उसमें हमको कोई कुछ नहीं कहा। बीजेपी नेता आरके सिन्हा ने विपक्ष की मानव श्रृंखला पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि श्रृंखला में भाड़े पर लोग लाए गए, किसान नहीं पहुंचे। बिहार में मुद्दा विहीन विरोधी दलों को अब और कुछ मिल नहीं रहा, तो अब मानव श्रृंखला बना रहे हैं। जरूर बनाइए, क्योंकि भाड़े पर तो लोग मानव श्रृंखला के लिए मिल जाएंगे, किसान तो मिलेगा नहीं। वह तो बेचारा अभी गेहूं पटा रहा है, चना पटा रहा है, सरसों उगा रहा है, सब्जी उगा रहा है। यही समय है खेती का, वो आपके साथ नहीं आएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर कहा कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वहीं उन्होंने मानव श्रृंखला पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिहार में मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के लगातार सवाल होते रहे। आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार में भी बजट सत्र शुरू होने वाला है, केंद्र में यहाँ पर बजट सत्र शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो कब तक मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में, और देरी क्यों हो रही है? देखिए, मैंने कई बार कह दिया कि संपर्क और संवाद दोनों कायम है और बहुत शीघ्र ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बीपीएससी के पूर्व सचिव डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा ने महागठबंधन की मानव श्रृंखला को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला के जरिए महागठबंधन अपना संदेश देने में कामयाब रहा और आगे भी किसान के हक की लड़ाई जारी रहेगी। ये मानव श्रृंखला पूरी सफल हुई है। आज आपने राष्ट्रपति जी का बयान भी सुना है। जिस नियम को ये खत्म करना चाहते हैं, उस नियम को उन्होंने लागू किया है कि
जो लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वो मैं कृषि बिल पे मानूंगा। इसलिए जो मैसेज था वो देने में कामयाब रहे आप लोग? एकदम हम लोग मैसेज दे रहे हैं, कामयाब हैं हम लोग पूरी एकता के साथ किसानों के हित के लिए जब जब जरूरत पड़ेगा हम लोग सड़क पर रहेंगे। बापू की पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान पटना के गांधी घाट पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज के समय में बापू के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। हम लोग गांधी जी के विचार के आधार पर काम कर रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं और सब लोगों को पूरे देश में बापू को हमेशा याद रखना है और उन्होंने देश को जो आजाद कराया और उसके अलावे देश के विकास के लिए जो कुछ भी बातें उन्होंने कही है, हम सब लोगों को उनको मानकर चलना चाहिए। और हम लोग बिहार में सबसे ज्यादा जो बापू के विचार हैं उसको ध्यान में रखकर ही सारा काम करते हैं। और जो बापू ने सबको सुझाया और यहाँ तक कि पर्यावरण के लिए भी उन्होंने अपने जमाने में कितनी बात कही। और हम लोगों ने जो आप जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई। उन्होंने क्या कहा था, पृथ्वी सबकी जरूरत को पूरा कर सकता है लेकिन किसी के लालच को नहीं। तो इस बात को नई पीढ़ी तक पहुंचा करके एक एक बात को याद रखना है। तो आज के दिन तो सबको बापू के प्रति एक श्रद्धा सिर्फ निवेदित ही नहीं करना है बल्कि उनके विचारों के प्रति अपना प्रकट करना चाहिए कि हम उनके विचारों को मानकर चलेंगे। हाँ नहीं, वो तो सही बात है। जो इस तरह से कोई काम तो लाल किले पर करने का क्या औचित्य है, ये तो बहुत गलत बात है। वैसे तो सब किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात रखने का यह मतलब नहीं है कि आप ऐसी बात करें जो देश के हित में नहीं, देश के विरुद्ध है। तो जो कुछ भी किया है लाल किले पर, जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत ही निंदनीय हुआ है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के एनडीए की बैठक में शामिल होने पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान सामने आया है। त्यागी ने कहा कि एलजेपी बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। जिस तरह से चिराग पासवान की ओर से विधानसभा चुनाव में विरोधी रवैया अपनाया गया, उसके बाद तो एनडीए की बैठक में शामिल होने का एलजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। त्यागी ने दावा किया कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। बिहार में एनडीए का मतलब श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला मोर्चा, जिसमें भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी शामिल हैं। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए के प्रोस्पेक्ट्स को खराब करने का काम किया, एंटी एनडीए एक्टिविटीज की, वो बिहार एनडीए का हिस्सा नहीं है, लिहाजा उनका बैठक में जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। झारखंड के बड़े नेता सरयू राय के भतीजे संतोष राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। संतोष राय को पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पटना में सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी नेता नवीन आर्या और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह भी मौजूद थे। संतोष राय के पार्टी में शामिल होने पर वशिष्ठ बाबू ने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि संतोष राय ने कहा कि उन्हें पार्टी संगठन की ओर से जो भी जानकारी दी जाएगी उसका वे बखूबी पालन करेंगे। काम करते हैं और काम में जनता दल और नीतीश जी के नेतृत्व में इनको विश्वास है, इसलिए सरयू राय का अपना स्थान है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अभी बनेगा, अपनी पहचान इटारी से लेकर बक्सर में स्थापित करेगा और अच्छा स्थापित करेगा, इसलिए उससे जोड़ने की जरूरत है। यहाँ तो पार्टी पहले ही से मजबूत है और यहाँ की जो संगठन की व्यवस्था है उसमें संगठन हमको जो काम दायित्व देगा उसका पार्टी का और सरकार का कार्यों को हम लोग गांव घर में पहुंचाने का काम करेंगे। कोरोना को लेकर लंबे समय से बंद पड़े भारत नेपाल बॉर्डर को शर्तों के साथ खोलने की सूचना से लोगों में खुशी है। बॉर्डर खोलने से लोगों को आवाजाही की सुविधा मिलेगी। वाल्मीकि नगर में बॉर्डर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। 10 महीने से बंद पड़े भारत नेपाल बॉर्डर को खोलने की सूचना के बाद हम पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बराज बॉर्डर पे। आप देख सकते हैं कि भारत नेपाल का यह गंडक बराज बॉर्डर है जिसकी खुलने की आस है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि वह दिन कब आएगा जब एक दूसरे
देश में पहुंचकर लोग अपने जरूरत के कामों को पूरा कर सकेंगे। तो 20 चेक पोस्ट को खोलने की सूचना आ रही है, जिसमें एक त्रिवेणी चेक पोस्ट भी है। हम यहाँ से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को। क्या सूचना आ रही है उधर से? सूचना तो नेपाल सरकार की तरफ से 20 बॉर्डर को खोलने की सूचना आ रही है, लेकिन अभी तत्काल यहाँ वाल्मीकि नगर में ये खुला नहीं है। इंतजार है लोगों को कि कब ये खुले। शायद वो कागजी प्रक्रिया नहीं हुई होगी, इसके चलते नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि लोगों को लंबे समय बाद इंतजार है कि यह नेपाल का बॉर्डर अब खुलेगा और लोग आवागमन के सुविधा फिर बहाल होने की उम्मीद जताए बैठे हैं। और यहाँ बता दें कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियों से मेरी बात हुई है, दोनों देशों के अधिकारियों से भी बात हुई है। अभी तक कोई आधिकारिक पत्र नहीं आया है और अधिकारियों को उस पत्र का इंतजार है जिसमें दोनों देशों के बीच आवागमन सुविधा बहाल करने का आदेश होगा। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। और सिवान में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां सिसवन थाना के कटतल गांव में तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में रामाश्रय यादव नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एसएच 89 को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। टॉयलेट करने के लिए गए थे, टॉयलेट करके आ रहे थे तो किसी अज्ञात गाड़ी ने यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उससे लग गया था। तो मौके पर मौत हुआ है या इलाज के दौरान? नहीं, इलाज के दौरान हुआ है। कहाँ इलाज चल रहा था? सिवान चल रहा था। तो क्या मांगे? और भी लोग घायल हैं? हाँ, उनका भी इलाज चल रहा है। किसी अज्ञात वाहन द्वारा घटना हुई जी। तो सर, ग्रामीणों ने सड़क जाम कर रखा था, क्या कुछ मांग है? सरकार द्वारा जो मुआवजा है इनको मिलेगा। सर, 2 लोग और भी घायल हैं तो उनका इलाज होगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।